ये बताना, जूम की जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो आपके पास आ चुका है? जी सर। चलिए जी, मैं थोड़े से पेजेस निकाल लेता हूँ। पेजेस 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 ये आ चुके हैं मेरे सामने, पेजेस। सो ठीक है, सब विजिबल है? यस सर। ठीक है, सवाल था आज का जो लेक्चर है, पहले तो ये लेक्चर का जो नाम है ये है लेक्चर नंबर 17। इन दिस लेक्चर एक चीज और थी। हाँ, ठीक है, फोकस वगैरह तो वो तो खराब नहीं है हो रहा ना? नो सर। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप लोगों का एक सवाल आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 1 समझा दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्विज 1 इज दैट कि हमारे पास कुछ एक सर्किट बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ये एक बैटरी है जिसमें माइनस प्लस एक की हमारे पास सोर्स लगा हुआ है, साथ में एक और रेजिस्टेंस आ गई, देन अनदर रेजिस्टेंस, देन उसके बाद एक और डब्बा है। उस डब्बे को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। आफ्टर दैट डब्बा वी हैव अनदर डब्बा। उसके बाद फिर एक बैटरी सोर्स है, ये माइनस प्लस, देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, एंड देन सर्किट हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, मेरे ख्याल से सर्किट कुछ इसी तरीके से था, राइट? अब इस सर्किट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं। जो पहली बैटरी सोर्स है उसकी वैल्यू है 23 वोल्ट्स। इट इज 23 वोल्ट्स। ये कोई रजिस्टर है, इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है जो कि कितना है, 12 वोल्ट का ड्रॉप है। ये कोई एक डब्बा है जिसकी पोलैरिटी दी गई है और उसको कहा गया है V3। एक और डब्बा है ये वाला, इसको माइनस प्लस माइनस करके V2 कहा गया है। देन उसके बाद देन वी हैव अनदर बैटरी जिसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट्स, अनदर रेजिस्टेंस दैट हैज द वैल्यू दैट हैज वोल्टेज V1 हैव अ रेजिस्टेंस R1। ठीक है, देन वी हैव अनदर रेजिस्टेंस हियर, that voltage drop over this resistance is VR and the resistance is R2, and then we have the final resistance which has a voltage drop of 4 volts। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप सब लोगों ने ये जो पोलैरिटी है मींस टू से दैट दिस प्लस माइनस साइन हैज टू बी इन द करेक्ट मैनर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, सवाल अगर मैंने गलत उतारा तो मुझे बताओ। इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन तो टेल मी भाई। मुतहरुद्दीन, फहद, सर। जी सर। शाहजैन, बताओ सही है सर सब? सही है। जी सर ठीक सही है, है। उसके बाद ये कहा गया है कि V1 जो है वो बराबर है 3 वोल्ट्स के। देन वी हैव V3 दैट हैज 1.5 वोल्ट्स। वी नीड टू फाइंड आउट दिस VR एंड V2। हमें VR मालूम करने को कहा है एंड V2 मालूम करने को कहा है। ठीक है, सो यहाँ देखो, एक मेरे पास लूप 1 है, एक नंबर है लूप 2। अकॉर्डिंग टू KVL इन लूप 1, व्हेन यू अप्लाई KVL इन लूप नंबर 1, तो उसके होगा क्या? You need to identify the direction of current. We are assuming that the all current is going through clockwise rotation. So clockwise की तरफ से जब यहाँ से आएगा तो that is going to be प्लस का 4 वोल्ट्स, वोल्ट की V लगाते नहीं है। उसके बाद माइनस का 23, फिर उसके बाद प्लस की साइन VR इक्वल टू 0। 23 प्लस 4 कितने होते हैं? 19 माइनस। माइनस का 23 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 प्लस VR इज इक्वल टू 0। और VR कितना आ गया हमारे पास? 19 वोल्ट्स आ गया। आफ्टर दैट, अब इस लूप नंबर 2 के अंदर जब लगाओगे क्या KVL, तो आपने यहाँ लिख भी दिया कि भाई लूप नंबर 2 में जब KVL हमारे पास लगा तो कुछ हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, माइनस VR प्लस का 12 वोल्ट, देन प्लस V3, देन माइनस का V2, देन माइनस का 1.5, देन प्लस का V1 इक्वल टू 0। V1 कितना है? 3 वोल्ट से एज इट इज लिख दिया। 1.5 ऐसे ही आ गया। माइनस का V2 फाइंड आउट करना है, तो दिस हैज टू बी अननोन, तो ये अननोन ही रहने दिया। V3 कितना है? 1 का 1.5, तो ये 1.5 आ गया। प्लस की साइन ये 12 भी एज इट इज आ गया, और माइनस का 19 लिख दिया क्योंकि VR हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। ये प्लस का 1 माइनस का 1.5 खत्म हो चुका है। माइनस का 19 प्लस का 12 कितना बचा?
माइनस का 7। -7 सर। माइनस का 7 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 4 4। हाँ? 4। जो भी ये बता। अगर -19 प्लस 12 प्लस 13 तो इसको समझो ऐसे +3 और ये 15 हो गए -4 हो गया। माइनस है, तो ये माइनस प्लस का 4 हो गया, -4 क्योंकि हो ये गया। माइनस वहां जाके, हाँ नहीं ये माइनस का 4 हो गया, इसको वहां लेके गए तो डायरेक्ट कर दिया मैंने v1 इज इक्वल टू 4। सिंपल इज दैट। सर इसको वहां नहीं लेके जाएंगे, V2 को वहां लेके जाएंगे जिसकी वैल्यू निकालनी है कि जो नेगेटिव में था। अच्छा सॉरी सॉरी, ये V2 मैंने equals to ठीक है, चलो भाई चलो सही है, v2 इज इक्वल टू -4। अब सही है, मैंने ये साइन नहीं देखी जी थी। सर, अब सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा तो दूसरा कोई सवाल है? अब किसी एक बंदे ने एक मुझे तस्वीर सेंड की है, मुतहरुद्दीन ने ही सेंड की है, ठीक है। हाँ जी, तो सवाल कुछ इस तरीके से है, नोडल वोल्टेज के अंदर ये मुझे एक तस्वीर मिल चुकी है, मैं करता ही हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और सवाल के जवाब देने का मैं बताता हूँ। प्लस माइनस तो एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये 1 कह रहा है, ये 2 कह रहा है, ये 3 कह रहा है। अब आई डोंट नो क्या है इसके अंदर। तो सवाल क्या है भाई, ये सर्किट आया मेरे पास, इस सर्किट का सवाल क्या पूछना चाह रहे हो आप ये बताओ। सर ये सवाल है कि जब वोल्टेज सोर्स लगी हुई है तो ये करंट सोर्स भी क्यों लगाती है? अच्छा एक चीज इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि यार देखो, एक हमारे पास वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट जी मीटर, सर। इसको मैं वीएम कह रहा हूँ, वोल्टेज पूरा नहीं लिख रहा, वीएम कह रहा हूँ। एक आदत हमारे पास होता है एम मीटर, एक हमारे पास होती है वोल्टेज सोर्स जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वीएस कह रहा हूँ। एक आदत होती है हमारे पास करंट सोर्स जिसको हम एम्पियर सोर्स कह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको एम्पियर सोर्स कह रहा हूँ उसको। अब वोल्टेज की मीटर की अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर की, अगर डीसी है तो उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है। सही। और जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है उसका भी कुछ जो क्या कहते हैं सिंबल होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। जो एम्पियर होता है ना हमारे पास, जो एम मीटर होता है और करंट सोर्स होती है, उसका जो सिंबल होता है दोनों का सेम ही होता है, अच्छा। ठीक है। क्या होता है, सेम होता है। अब सवाल के अंदर आपको कह रहा है कि ये आपको ये कुछ बता रहा है, तो बेसिकली जब वोल्ट मीटर सॉरी एम मीटर आप जब अपने सर्किट में कनेक्ट करते हो तो वो क्या बन जाता है, सर्किट का पार्ट बन जाता है, जी जी सर। ठीक है। तो क्या ये आप बता सकते हो कि क्या वो करंट सप्लायर है या करंट मेजरिंग डिवाइस है, नहीं सर। ये बता सकते हो? सो ये थोड़ी सी यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। वो एम्बिग्यूटी ये है कि यहाँ पर ये जो करंट की ऊपर सर वाली जो बता देख रहे सकते हो, हैं ना क्या क्या बता सकते हैं? सर के मतलब ये मेजरिंग डिवाइस है या करंट देने वाली तो डिवाइस ये है। सर अभी मुझे बाकी की बताओ, ये सर्किट को मेजरिंग, देख के बता सकते हैं ना। तो बताओ क्या है ये अभी यहाँ पर? सर पैरेलल में कनेक्टेड है तो मेजरिंग डिवाइस तो नहीं होगी ना। ये इट्स अ मेजरिंग डिवाइस, ये मेजरिंग डिवाइस ही है। मैं अब इसकी एमीटर की मतलब उसकी जो राम कथा है और उसके अंदर ले गया, मतलब जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसके अंदर भी जब मैं इसको खोलता हूँ ना इसको, तो इसके अंदर भी कुछ अपनी रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं जिसकी मदद से ये आपको करंट शरंट बताता है। तो खैर वो मैं उसमें और डिटेल मजीद में नहीं जाता। खैर ये समझो यहाँ पर कि ये बेसिकली जो अब तुम लोग जाना चाह रहे हो तो चले ही जाते हैं। देखो हमारे पास जो करंट सोर्स होती है ना, जहां से आप करंट वगैरह देते हो, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में है लेकिन इतनी महंगी है कि आप उनको मतलब मान लो आपकी पहुंच से दूर है। इस तरह के जो आपके करंट सोर्स कहलाती है ना, ये कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं सोर्स मीटर, सोर्स मीटर कहते हैं इन्हें, ठीक है। ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर करंट दे देती है। एक्चुअली जो हमारे पास हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि एक हम लोग के पास बैटरी वोल्टेज जो सोर्स होता है वो आसानी से बासानी मिल जाती है। अब इसको कन्वर्ट करना है एम्पियर सोर्स के अंदर। अब वो एम्पियर सोर्स किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, आप उसके साथ क्या कर दो, सीरीज के अंदर ये रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगी, आपको ये बैटरी सप्लाई एक करंट प्रोवाइड कर रही होगी।
रहा जी इस वाली चीज, अब ये वाली जो चीज है आप इसके बारे में कह नहीं सकते कि ये एम मीटर है क्या नहीं है, बस मसला ये आ रहा है कि एक सर्किट है, सर्किट में से करंट गुजर रहा है, उसकी इंडिकेशन यहाँ भी मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसकी वैल्यू दी गई हो, वो आपको फाइंड आउट करना हो, या तो उसको वैल्यू अननोन हो, या वो फाइंड आउट मतलब यानी कि वैल्यू दे दी गई ये वाली, ये फाइंड आउट करना होगा, अगर ये नहीं गिवन है तो ये गिवन है तो ये फाइंड आउट करना होगा। सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं है इसके अंदर मजीद। जी सर। अब उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये कहाँ चली गई, एक मिनट, लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, थेवेनिन्स क्या कर रहे थे बताओ, जी सर। थेवेनिन थ्योरम कर रहे थे। थेवेनिन थ्योरम के अंदर हम लोगों ने एक नई चीज पढ़नी थी, वो नई चीज कुछ इस तरीके से थी कि लेट सपोज मेरे पास एक सर्किट आ जाता है, उस सर्किट के अंदर क्या, अभी तक तो हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम देखा था, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आए थे सर्किट के अंदर वो सारे के सारे प्योर रेजिस्टर थे, और उसके अंदर जो सोर्सेज लगी हुई थी वो थी इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो उस सूरत में तो हमारे पास सर्किट बड़ा आसानी से उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम कर लिया करते थे, लेकिन जब हमारे पास सर्किट के अंदर क्या मौजूद हो, एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद हो, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो उसी चीज के ऊपर मबनी करती है, और उसी को लेके चलता है। पहले मुझे कोई सवाल मिल जाए, दुआ करो। स्क्रीन क्लियर है ये बताएं। यस सर। जी सर। यस सर। लो आगे निकल आ गया सोर्स सर ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉक ये वो थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे थेवेनिन को। अब कल भी तो समझाया था थेवेनिन थ्योरम को, और कितना डिटेल में जाऊं। अच्छा। इतने दिन से यही टॉपिक करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें और क्या मतलब और मैं लेके जाऊं। चलो छोटा सा मैं फिर दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रीफ ये है भाई, सिंपल सा मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक, हमारे पास कोई एसी डीसी सोर्स कोई लगी हुई है, कुछ हमारे पास ये एक पूरा सर्किट लगा हुआ है, और उसके साथ कोई एक लोड कनेक्टेड है। अब ये जो लोड है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द यूजर, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो यूजर क्या करता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेट सपोज एक मेरे पास पॉइंट ऑफ इंस्टेंस है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक इंस्टेंस है, एक पॉइंट वन। उस वक्त इस रेजिस्टेंस की इसकी जो लोड की जो रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम्स है। कितनी है, 200 ओम्स है। उस सूरत के अंदर आपने क्या करना है, इस लोड का वी आर यानी कि वी एल और आई एल मालूम करना है। अगर आई एल और वी एल मालूम करना है तो पहले आपको क्या करना होगा, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लंबी तरीन कैलकुलेशन के बाद, लेट सपोज मैं इसको कह रहा हूँ, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आई एल और क्या आ गए, वी एल आ चुके हैं। पॉइंट टू एक दूसरा इंस्टेंस आया, उस वक्त यूजर ने क्या किया, इसकी क्या कर दी, रेजिस्टेंस बढ़ा दी, और वो 200 से 2K कर दी, मतलब 2000 ओम्स कर दी। अब वो कह रहा है फिर दोबारा कि वीएल और आईएल बनाओ। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब इस नए वीएल यानी कि ये जो आईएल है इसको मैं कह देता हूँ न्यू, इसको भी क्या कहता हूँ, न्यू कह देता हूँ। अगर ये मुझे दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो पहले जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लोगों ने पुराने वाले के लिए की थी वो फिर दोबारा करनी पड़ेगी। इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, मजीद मुश्किल होती जाएगी। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक आसान सा तरीका निकाला। उस आसान से तरीके को उन्होंने क्या किया, ये कहा कि कोई भी जो सर्किट है मेरे पास, उस सर्किट का मैं इक्विवेलेंट बना सकता हूं, और उस सर्किट के इक्विवेलेंट को हम लोगों ने क्या कहा है कि कोई भी सर्किट है, लेट्स सपोज ये सर्किट है, इसका कोई इक्विवेलेंट है, और उस इक्विवेलेंट सर्किट का नाम दिया है इसने थेवेनिन्स सर्किट या थेवेनिन्स सर ये इक्विवेलेंट कहा। बॉक्स सर ये बॉक्स क्या था, एक बार रिपीट करके बताएं, ये जो सर्किट क्या, सर्किट मौजूद है, सी के टी का मतलब होता है सर्किट। मुझे ये नहीं पता कि अंदर क्या है,
रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर, इंडक्टर है, तो इट्स अ जेनेरिक डब्बा। अच्छा सही। सवाल वैसे पूछ कौन रहा है, मुझे नाम भी तो पता चलना चाहिए। सर यासिर। यासिर, ठीक है। उसके बाद उस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या कहा उसने कि कोई भी सर्किट है हम उसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं, और उसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है कि भाई आप उसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स मालूम करेंगे, आप उसके अंदर एक रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, और उसको वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज कनेक्ट कर देंगे, और उनके साथ जो कनेक्ट होगा हमारे पास लोड, वो भी क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। अब ये जो थोड़ी रेजिस्टेंस ब्लर है, हो रही उस वीडियो। रेजिस्टेंस को उसने नाम दिया आरटीएच, इस वोल्टेज सोर्स का नाम दिया वीटीएच। वीटीएच क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। और जो आरटीएच है, इट्स अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट when independent sources are turned off। तमाम की तमाम जब आपको उसको क्या कहते हो, रेजिस्टेंस को टर्न ऑफ कर दोगे तो ये हमारे पास एक आरटीएच आ जाएगी विदाउट आरएल। आरएल को इंक्लूड नहीं करना। सो ये है थेवेनिन्स थ्योरम, इतना सा। वीटीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, आरटीएच पहले सिखा चुका हूं, तो वो वीडियो लेक्चर्स में से देख लेना। टाइम हो गया बहुत ज्यादा वेस्ट, अब तुम लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा और ज्यादा टाइम लूंगा। टॉपिक कुछ इस तरीके से था, जो अभी स्टार्ट करना था वो ये था भाई, कि हमारे पास लेट सपोज एक मैं आपके सामने सर्किट बनाने जा रहा हूं, इस सर्किट के अंदर अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर कुछ खराब शराब हो तो बता देना, और अगर सही चीजें दिख रही हैं तो तब भी, या अगर कुछ नहीं दिख रहा तो तब भी। ये हमारे पास कुछ एक सर्किट है, ये एक आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी, और इसके साथ यहां पर मेरे पास एक अदर डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है। टू टाइम्स, एक मिनट, ये है वी एक्स, इट इज टू टाइम वी एक्स, और ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ohms की, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ohms, ये भी 2 ohms। अब ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ohms, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज वी एक्स 4 ohms, and here we have a current source which is supplying our ampere that is equals to 5 amps। ठीक है, वो आपसे ये कह रहा है कि आप इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करो। तो किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट के अंदर दो चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड होती हैं, वीटीएच, आरटीएच। आरटीएच। वीटीएच वही तरीकेकार जो हम लोग पहले देखते हुए आ रहे हैं, कि भाई इस सर्किट को आप क्या करो, अपने मल्टीसिम में बनाओ, मल्टीसिम में बनाने के बाद इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे क्या कर दो, एक वोल्ट मीटर रखो, उस ए और बी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी योर वीटीएच। यानी कि इससे पहले जो हमारी प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है अबाउट वीटीएच, वो तो सेम रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी आरटीएच मालूम करने पर। वो क्यों, क्योंकि इस टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस डिपेंडेंट सोर्स। इस डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर भी वो डिपेंड कर रही है। अब ये डिपेंडेंट सोर्स इंटरनली सर्किट के इस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो ओवरऑल अगर वीएक्स चेंज होता है तो ये चेंज होता है, एंड ओवरऑल आरटीएच विल बी चेंज। तो उस सूरत में इसको फाइंड आउट करने के लिए एक नया स्टेप, एक नया तरीकेकार हम लोगों ने इख्तियार करना होता है। सो वो आज हम देखेंगे। अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो बताओ। सर ये सर सोर्स अगर वोल्टेज कैसे चेंज हो है? अच्छा मुझे किसी और बंदे ने भी पूछा था, हाँ वो पूछे। सर मैं पूछूं कि ये ए बी पॉइंट पे अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो फिर वो इन सीरीज कनेक्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों कनेक्ट होगा?
देखो तुम इंस्ट्रूमेंटेशन की मत जाओ, इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ मत जाओ अभी, मतलब आप लेट सपोज अगर कोई रेजिस्टेंस होती तो सीरीज में पार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वोल्ट मीटर को उसका सर्किट का पार्ट बना रहे हो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इन दो टर्मिनल्स, ये ओपन टर्मिनल्स है, उनके अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर रहे हो। लेट सपोज अगर मैं इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं तो इनके ऊपर मुझे कोई वोल्टेज मालूम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सो यू कैन नॉट से दैट कि भाई अगर आपने वोल्ट मीटर लगाया तो वो सर्किट का पार्ट बन जाएगा। सो दैट्स नॉट अ गुड अजम्पशन। ओके सर। चलो जी, क्या करें? किस तरीके से हम लोग इसकी ये मालूम कर सकते हैं, वीटीएच शीटीएच वगैरह मालूम कर सकते हैं? तो पहले वीएक्स फाइंड करना तो नहीं है? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा हमें? मिस नुकरा बताइए। सर वीटीएच के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को हटा के, और आप मिस करंट। नुकरा बात कर रहे हैं? सॉरी सर। मैं रैंडम किसी को भी पूछ लूंगा और उसको बताना होगा। मिस नुकरा मौजूद है यहाँ पर? जी सर। हाँ, पहला स्टेप क्या होगा हमारा वीटीएच को फाइंड आउट करने के लिए? सर्किट ये गिवन है। इस सर्किट को अगर देखना चाहते हो आप लोग पीडीएफ की सूरत में, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4.9 का जो सर्किट है मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। सर रेफरेंस बुक का या कोर्स बुक का? आवाज कट गई। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक का सर। हाँ हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक, सी के अलेक्जेंडर। तो खैर, सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज सोर्स कैसे चेंज हो जाएगी? क्या क्या? सर ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो जाएगी? भाई रेजिस्टेंस चेंज होगी तो वी एक्सचेंज होगा, और अगर वी एक्सचेंज होता है तो यहाँ की जो यहाँ की डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू ये भी चेंज होगी। ये तो शुरू के लेक्चर से भाई, तुम शुरू के लेक्चर्स पढ़ के नहीं आ रहे? नहीं सर। तुम फहद की बात कर रहे हो ना भाई, तुम अपने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिर दोबारा से स्टार्ट करो। भाई मैं तुम फहद हूँ सारी या चीजें कोई भूल और है? चुके हो। अच्छा, कोई नहीं दूसरा है सर। ये बंदा, सॉरी। मैं यासिर हूँ। यासिर। तो भाई तुम अपने कॉन्सेप्ट फिर दोबारा रिवाइज करो। तुम ये भूल चुके हो कि डिपेंडेंट सोर्स होती क्या है, क्या चीज है क्या नहीं है, शुरू में हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो खैर भाई, ये हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट के अंदर तीन लूप्स हैं हमारे पास, तीन क्लोज लूप्स हैं। एक लूप हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये वाला I1, एक हमारे पास I2, एक हमारे पास ये क्या है, I3। इट्स एन ओपन लूप, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। ठीक है। सो अभी फिलहाल इन तीन लूप्स को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। अब लेट सपोज इस सर्किट को मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज के ऊपर रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो सके, आसानी हो। सो दिस इज माई पेज नंबर 3, दिस वॉज माई पेज नंबर 2। सो आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो सर्किट इज लाइक, अब थोड़ा सर्किट बड़ा भी हो गया और थोड़ा सा सही भी दिख रहा है। 2 ohms,
6 ohms, 2 ohms, it's twice of Vx, and we have another Vx that has value that has is the resistance 4 ohms. तो पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? VTH। VTH के लिए हमारे पास फाइंड आउट करने के जितने भी काफी सारे तरीकेकार मौजूद हैं। या तो आप यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, ये 5 है, और ये इसके साथ अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहो तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आराम से इसमें लगा सकते हो। उससे होगा क्या, ये 3 लूप 2 लूप्स के अंदर आके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये कि ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ मेरे पास क्या लगी हुई है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई है। सो दीज कैन नॉट बी चेंज्ड, ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। सो इसको भी आप मतलब इसके ऊपर सुपर वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं सकते। सो यूटिलाइजिंग आवर कॉन्सेप्ट, बढ़ता करता क्यों, मैश एनालिसिस, सिंपल। दिस इज I1, I2 एंड दिस इज I3। I1 के अंदर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक करंट सोर्स है इसके अंदर, इस लूप के अंदर। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 5 एम्पेयर हो जाएगी। ये हम लोग पढ़ते हुए आ चुके हैं जब हम लोगों ने करंट मैश एनालिसिस विद करंट सोर्सेज जब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। सो वही वाला थ्योरम है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, किसी लूप में अगर मेरे पास कोई करंट सोर्स आ जाए और वो करंट सोर्स किसी और लूप के साथ शेयर नहीं हो रही, तो उस लूप के अंदर जो करंट टोटल गुजर रहा होगा वो क्या होगा, वो करंट सोर्स की वैल्यू होगी। तो I1 हमारे पास एज इट इज आ चुका है। उसके बाद आप लोग करेंगे क्या, उसके बाद आप इस लूप नंबर 2 के अंदर क्या लगाएंगे, मैश एनालिसिस। जब मैश एनालिसिस के अंदर लगाएंगे, सो दिस इज माय 4I2 minus I1। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2I2 माइनस I3, और फिर उसके बाद ये 6 प्लस की साइन 6I2 माइनस, लेट सपोज अगर ये कोई I4 है तो इसको I4 कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास जगह है ये है ओपन लूप, तो ओपन लूप में कोई करंट गुजर रहा होता है नहीं, तो I4 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये I4 हम लोग नहीं लिखेंगे। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? मजीद सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। दैट इज माय 4I2 माइनस की साइन 4I1 प्लस की साइन 2I2 माइनस की साइन 2I3 प्लस की साइन 6I2 4I1। और मजीद इसको फाइंड आउट करते हैं। तो भाई I1 की वैल्यू क्या थी, 5 थी। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 I2 प्लस 6I2 I2 4 2 6 प्लस 6 12I2। उसके बाद माइनस का ट्वाइस ऑफ I3 इक्वल टू 0। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ मेरे पास 6I2 माइनस का I3 इज इक्वल्स टू 10। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? सर ये 20 कैसे आया सर? अब आ जाती है I3 की बारी। इस लूप के अंदर आप लोगों ने क्या लगाना होगा, ये किसका माइक ओपन है भाई? लूप नंबर 3 की बात करते हैं तो लूप नंबर 3 के अंदर गौर से देखें, माइनस का 2Vx, फिर उसके बाद प्लस की साइन 2 ऑफ I3 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यार ये बंदा कौन है ये जिसका माइक बार बार खुल रहा है और अपने घर के काम कर रहा है, क्लास को छोड़े बगैर, क्लास को छोड़ते हुए? सर आप खुद ही ऑफ कर लेंगे माइक। इक्वेशन 1 में जी जी, सवाल क्या था? माइनस I3 कैसे आया इक्वेशन 1? इक्वेशन नंबर 1 में माइनस I3 कहां से आया? माइनस I3 इस वजह से आया कि जब आप यहाँ पर इस लूप के अंदर KVL लगाएंगे, तो KVL जब आपने लगाया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर डोमिनेंट करंट कौन सा है, I2 है। लेस डोमिनेंस में आता है, यानी कि मैश एनालिसिस का एक उसूल होता है ना
कि टोटल करंट फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम दिस, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस इज डोमिनेंट माइनस लेस डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कौन सा है? नंबर 2 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवीएल लगा रहे हैं। सो यहाँ पर I2 माइनस I3 आ जाएगा। जब इस पूरे को मजीद को सॉल्व करेंगे तो इस वजह से माइनस का ट्वाइस ऑफ I3। अच्छा, ये सवाल करें कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, 2 कॉमन लिया और डिवाइड करवा दिया, जी सर, यही तो पूछ ये हो रही थी। जाएगा 6 माइनस का I3 और ये माइनस का वहां जाके प्लस का ये 10 हो गया, और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। ठीक है जनाब। उसके बाद अब ये Vx आ चुका है। अब ये Vx है क्या? बेसिकली जो Vx है इज दी सर वोल्टेज। पेज पकड़ कर लो। मैं वो भी बता देता हूँ, अब सही है। अब ये यस जो सर। Vx है क्या? बेसिकली इसके ऊपर इस 4 ohms के ऊपर अक्रॉस जो मतलब वोल्टेज है वो उसका ड्रॉप है। तो यहाँ पे Vx की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पॉइंट की बात मैं अगर करूँ तो ये बराबर होगी हमारे पास कुछ हाँ, Vx इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस I2 के बराबर होगी। यानी कि जो Vx की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल 4I1 माइनस I2। और I1 की वैल्यू हमें पता है कि I1 कितना है, 5 है। तो Vx इसको फर्दर को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस I2, 20 4 5 are 20 and we have minus का 4I2 is equals to Vx. So this is the value of Vx, right? Now इस Vx की वैल्यू को हम लोग इधर पुट करेंगे। जब इधर पुट करेंगे तो माइनस का 2 तो वही रहा। अली मोहम्मद, अभी रुक जाओ, मैं फिर बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लूं फिर उसके बाद पूछ लेना। उसके बाद प्लस का ट्वाइस ऑफ I3 माइनस की साइन ट्वाइस ऑफ I2 इक्वल टू 0। मजीद सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 40 8 प्लस का ट्वाइस ऑफ I3 माइनस का ट्वाइस ऑफ I2 इक्वल टू 0। और मजीद सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 8I2 माइनस का ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस सर माइनस का 10I2 प्लस की सर साइन एक मिनट 2I3। एक मिनट, तुम मुझे तो सॉल्व करने दो। हाँ पूछो। सर, ये जो ऊपर आपने -2Vx लिखा है ये 4Vx नहीं होगा? भाई सिंपल सा है, 2 लिखा मैंने यहाँ पर, Vx की वैल्यू सर जो यहाँ यहाँ नहीं, पे यहाँ फाइंड नहीं, आउट की थी वो यहाँ सर पे यहाँ लिखी है। नहीं, ऊपर डायग्राम में आपने 4 ohms लिखा हुआ है ना। हाँ तो 4 ohms लिखा हुआ है ना। मैं बेसिकली ये Vx है, ये जी ये सर, तो Vx आपने है। अब इस Vx की वैल्यू किसके बराबर है? 4I1 माइनस I2। मैंने किया सही क्या, सर, I1 की वैल्यू जो पहले मुझे पता है यहाँ से वो मैंने यहाँ पुट कर दी, तो 4 5 इंटू 20 हो गया, सही माइनस है की सर, साइन 4I2 हो गया। सही है। ठीक है। अब ये किसी ने हाथ रेस किया था, अली क्या नाम है उसका, जो भी है। अब पूछो कोई यस सर। सवाल अगर है तो। हो गया सर। समझ में आ गया? यस यस सर। चलो जी, बेस्ट हो गया जी। अब एक इक्वेशन हम लोगों ने ये फाइंड आउट की थी, एक इक्वेशन हमने ये फाइंड आउट की थी 6I2 माइनस का I3 इक्वल टू 10। एक इक्वेशन हमने ये फाइंड आउट की थी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो जल्दी से बता दो, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैं खुद ही निकाल लेता हूँ कितना आ रहा है इसमें से। सर I2 30 आ रहा है और I3 170 आ रहा है। I2 कितना आ रहा है? 30। यार ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ शड़बड़ हुई है। सर यही तो बोल रहा हूँ मैं, ऊपर 4 आना है, आपने 2 लिखा हुआ है, वो -2Vx लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे -4Vx आना है। सबसे ये जो इक्वेशन 1 बनाई है आपने, वो इक्वेशन 1 से नीचे। तो ये माइनस का 2x Vx सही तो लिखा है मैंने यहाँ पर।
एक मिनट, ये मुझे खुद चेक करने डायग्राम दो, में मुझे खुद चेक करने दो, मेरा कैलकुलेटर यहाँ पड़ा हुआ है। एक मिनट रुको। मोड 5 1 माइनस का 10 2 40 6 माइनस 1 10। बहुत ज्यादा आ रहा है ये, कहाँ गलती की है मैंने। खैर, माइनस का 2vx माइनस का ट्वाइस ऑफ i3 माइनस i2 इक्वल टू 0, vx इज इक्वल टू माइनस का 12/2। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ गलती की है, मैंने यहाँ कुछ पंगा किया है। 8 और 2 10, 2 4 जा 8, कुछ यहाँ। एक मिनट, माइनस का 2vx, ठीक है। ये इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन को मैं माइनस का 2vx माइनस ट्वाइस ऑफ i2 i3 माइनस i2, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां से मैं फिर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। सो माइनस का 2vx प्लस का ट्वाइस ऑफ i3 माइनस ट्वाइस ऑफ i2 इक्वल टू 0, यही थी ना इक्वेशन। मौजूद हो या सो गए हो सारे? और हमें ये नहीं पता सर, था कि यही है। भाई सही आपने माइनस 4i1 माइनस i2 इक्वल टू vx। एक मिनट भाई, थोड़ी देर के लिए अब तुम लोग वेट करो। अगेन, जब इसको इस इक्वेशन में प्लॉट किया, जब इसको इसमें डाला, तो ये कुछ हो जाएगा। माइनस का 2 वैसे ही रहेगा, 4i1 माइनस i2, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद प्लस का ट्वाइस ऑफ i3 माइनस की साइन ट्वाइस ऑफ i2, एक ही आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस का ये हो जाएगा 8 i1 प्लस की साइन, ओहो, तो मैंने ये गलती की है क्या? ये गलती की थी, मैंने ये गलती की थी। माइनस का 4 और ये प्लस का 4, माइनस का 4। अब इक्वेशन जब चेंज होगी, 8i2 माइनस का 2i2, ये हो जाएगा प्लस का 6i2, 6i2। 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही हुआ है। फिर i2 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 10/3 आ रही है, और जो i3 की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। ठीक है जनाब, i1 i2 तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? VTH मालूम करना है। अब VTH है क्या? बेसिकली जो VTH है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है। अब इस ओपन सर्किट वोल्टेज से मुराद क्या है? इस ओपन सर्किट वोल्टेज से मुराद ये है
कि जब आप इस यहाँ पर अपना वोल्ट मीटर रखेंगे तो एक आपके पास वोल्टेज आ रहा होगा, और वो वोल्टेज होगा बेसिकली इस 6 ओम से गुजरने वाला वोल्टेज, यानी कि VAB की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी माय VAB। ठीक है, ये जो चीज है ना मेरे पास, अगर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है तो VAB क्या होगा, अगर मैं या VTH की अगर बात करूं तो VTH इज गोइंग टू बी VTH is going to be the voltage across 6 ohms resistance. सर फिर वो 2 ohms 6 वाली ohm resistance, क्या कह रहे हो? वो जो 2 ohms वाली रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा? वो इग्नोर उसका हो कुछ जाएगी? नहीं होगा, हाँ वो इग्नोर हो जाएगी। सो अब ये 6 ओम वाली जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है, वोल्टेज है यानी कि VTH, वो किसके बराबर होगा? 6 टाइम्स I2, और I2 की वैल्यू कितनी है? 10/3। तो जब 6 को मल्टीप्लाई किया 10/3 से, तो कोई ना कोई 6 या 60 को, तो ये VTH आ रहा है कोई 15 नहीं 20 आ रहा होगा। सो VTH कितना आ गया? 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, इस चीज को एक और तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस चीज को एक और तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं कि जब हम लोग इस तरह के जब सर्किट्स बनाते हैं ना, खासतौर पे ये वाला जो सर्किट है, इसकी में एक और तरीकेकार, मतलब एक जो मेरी अपना क्या कहना चाहिए, मेरी जो चश्मा तस्वुर है उसे वो किस तरीके से कर सकती है बयां, वो इस तरीके से कि मैं इस सर्किट को यहाँ पे क्या कर दूं, इसके ऊपर लगा दूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लगा दूं? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो 5 × 4 कितने हो जाता है? 20। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें ये Vx भी तो फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से आप यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं सकते, ST लगा नहीं सकते। सो एक तो ये है, दूसरा ये कि मैं जो मेरा एक तरीकेकार होता है मैं वो दिखा देता हूँ किस तरीके से करता था मैं। यहाँ पे मैं एक VTH के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता था, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता था VTH, और उस VTH को मैं क्या कहता था, ये मैं अननोन करता था। यहाँ पे कोई ना कोई क्या होता था, एक I4 होता था, अगर मैं सर्किट के एतबार से देखूं I4। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, VTH जो होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज में करंट होता है 0, तो I4 की जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर, वो हो जाती क्या? 0। वो हो जाती 0। बाकी सारे में जो करंट है ना वो सारे में रखता, जैसे कि ये I1, I2 और I3 और I4 इज इक्वल टू 0 करके जब मैं इसको सॉल्व करता और KVL इसमें भी लगाता और VTH फाइंड आउट करता, उससे भी तकरीबन यही वोल्टेज मेरे पास आता। तो ये वाली जो चीज है ना, आप लोग खुद करके देखिएगा और बताइएगा कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इट्स लाइक अ होमवर्क टू यू गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया है इसको? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है RTH की। आपने एक बार एक्सप्लेन कर दिया फिर से। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी की सारी चीजें वही रखनी है, खासतौर पे ये 5, ये ट्वाइस ऑफ VX, ये वाली कितनी रेजिस्टेंस है? 2 ohms, ये वाली कितनी है? 4 ohms है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो दैट कॉल्स VX, यानी कि ये वाला जो वोल्टेज है, ये भी एक मेरे पास डिस्टेंस है, ये बराबर 6 ohms के। सर्किट ये बनाओ, उसके अंदर ये बात डिफाइन कर दो कि एक मेरे पास वोल्टेज है वो किसके बराबर है? VTH के। ठीक है, ये इमेजिन कर लिया आपने कि ये मेरे पास VTH है। अब ये बन गया क्या? क्लोज लूप बन गया। अब इस क्लोज लूप के अंदर करंट क्या हो रहा होगा? I4 गुजर रहा होगा, बट बाय डेफिनेशन ऑफ द VTH I4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ये अजम्पशन लेते हुए चलना, और जो तरीकेकार मैंने यहाँ पे अप्लाई किया उसी को अप्लाई करना, और देखना VTH की वैल्यू यही आएगी। कितनी आ रही थी? 60 20, यही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से करके देखना। ठीक है, अब होती है RTH की बारी। वैल्यू निकाली है, ये तो बता दें एक बार फिर से। मतलब क्या क्या बताऊं कि ये जो आपने 10/3 किया है, ये कैसे हुआ है?
ये इस तरीके से हुआ है यार। ये वाला तरीकेकार मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। जो इसको होमवर्क कह रहा हूँ ना मैं, इसको मैं ही डिफाइन कर देता हूँ। एक दफा एक चीज और थी। ये पेज नंबर कौन सा? ये 3, ये 4, ये 5। सर्किट मैंने ये फिर दोबारा बना दिया, ठीक है। सारे स्टेप्स मैं फिर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने के एतबार से, ठीक है। अब ये VTA जो आएगा आना चाहिए 20 वोल्ट। अब वेरीफाई करना है कि कैसे आ सकता है 20 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया क्या कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वो बराबर है किसके? VTH के। ये इमेजिनरी कंडक्ट, ये जो है ना, ये मेरे पास जो ये चीज है ये इमेजिनरी है, जिसको मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। और बाय द डेफिनेशन ऑफ VTH I4 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। I4 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब मैं क्या मालूम करना है? VTH फाइंड आउट करना है। अब वो VTH कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? बाय अप्लाइंग दैट KVL इन ऑल अदर लूप्स। तो जब लूप 1 के अंदर मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पर लूप नंबर 1 के अंदर जब मैंने KVL अप्लाई किया, तो I1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद जब लूप नंबर 2 के ऊपर मैं इक्वेशन लगाऊंगा, लूप नंबर 2 की जो इक्वेशन थी मेरे पास, वो कुछ इस तरीके से बन रही थी। लूप 2 की जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही थी। 4I2 माइनस I1 प्लस 2I2 माइनस I3, और उसके बाद प्लस की साइन 6I2 माइनस I4, ठीक है। ये इक्वेशन आ रही थी। सिंस हमें पता है कि I4 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 के। इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एट द एंड मेरे पास जो इक्वेशन आ रही होगी, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वो आ रही होगी 6I2 माइनस की साइन I3 इक्वल टू 10। अब ये वाली जब इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। यानी कि लूप नंबर 3 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका कुछ आंसर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I3 इक्वल टू 40। यही आ रहा था। सो ये लूप नंबर 3 की आ गई। अब लूप नंबर 4 के अंदर हम KVL लगाएंगे। सर अपनी शीट थोड़ी लेफ्ट साइड पे कर देंगे, वो नजर नहीं आ रहा। अब सही है। अब जब लूप नंबर 4 के अंदर KVL लगाया, सो ये हो जाएगा 6I4। सर ना आवाज सही आ रही है ना वो पिक्चर सही है। भाई सबके साथ यही मसला है। नहीं सर, सर, मुझे हाँ सर सही है। 6I4 I2 प्लस की साइन ट्वाइस ऑफ I4 प्लस की साइन VTH इक्वल टू 0। ये लूप नंबर 4 के अंदर मैंने लगाया। I4 की वैल्यू कितनी है? 0। जहां जहां I4 है वहां मैंने पुट कर दिया क्या? 6I2 इज ए प्लस VTH इक्वल टू 0। VTH यहाँ प्लस का, वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। या इसको पूरे को वहां लेके चले आओ तो VTH क्या आ गया? 6I2 के बराबर आ गया। अब जब इन दोनों को सॉल्व किया, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया, तो आपके पास क्या आ गया? I2 कितना आ गया? 10/3। और I3 कितना आ गया? 10। अब इस I2 को जब यहां पुट करोगे तो VTH किसके बराबर हो गया? 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 3। 60 को 3 से किया तो कितना हो गया? 20 वोल्ट। सर शीट ऊपर कर दे थोड़ी। हाँ, 1 मिनट। 60/3। सही है जनाब, सही है। वेरीफाई हो गया। अब समझ में आया कि हम लोग क्या ये किस वजह से ये VTH हमारे पास ये मतलब इसके साथ जो रेजिस्टेंस थी ये 2 ohms वाली, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चलो, ये तो हमारे पास एक और काम था वो जो हो चुका है। अब फाइंड आउट करना है RTH। अब RTH कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सर VX भी अभी फाइंड करना है क्या? अबे भाई, अभी तक जो तुमने फाइंड आउट किया ना ये VTH ही था। VX EX कुछ भी नहीं था। और अगर VX फाइंड आउट करना है तो VX की भी वैल्यू आ चुकी है। VX कितना था? 4I2 माइनस I1। ओके सर।
ये सॉरी I1 माइनस I2 की वैल्यू आ गई 4 में से 10/3 को माइनस कर दो, उसको मल्टीप्लाई करवा दो 4 से, तो आ जाएगा आपके पास 5 माइनस, इस तरीके से करके कुछ ना कुछ Vx की वैल्यू आएगी। अलबत्ता अब आ जाती है RTH की बारी। RTH के अंदर सबसे पहले जब when there is, ये केस आ जाता है when there is a dependent source in a circuit। तो जब हमारे पास सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स आ जाती है, जो कि कुछ यही थी ना हमारे पास, सर्किट कहाँ गया, सर्किट ये रहा, तो इसको भूल जाओ, इन सब चीजों को देखो, इसकी वजह से हमारे पास आरटीएच फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहला स्टेप, टर्न ऑफ, यानी कि स्टेप नंबर 1 है, टर्न ऑफ independent sources and connect a test source, एक टेस्ट सोर्स कनेक्ट करेंगे at terminal A and B। अब ये क्या चीज कह दी गई है, ये चीज ये कह दी गई है कि आपने सर्किट को रीड्रॉ करना है, सर्किट को जब रीड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी शक्ल नजर आ रही है, ट्वाइस ऑफ Vx, और यहां पर इसके साथ जो एक मेरे पास कनेक्ट हुई थी क्या, एक अदद इंडिपेंडेंट सोर्स, उसको कर देना टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब ये है कि करंट सोर्स थी, करंट सोर्स को जब टर्न ऑफ करते हैं वो क्या बन जाता है, ओपन सर्किट। तो ये बनाऊं या ना बनाऊं कुछ फायदा नहीं है, राइट। और आपने क्या करना होगा, टर्मिनल के ऊपर एक टेस्ट सोर्स अप्लाई करने के। अभी टेस्ट सोर्स क्या हो सकती है, या तो एक करंट सोर्स हो सकती है, तो वोल्टेज सोर्स हो सकती है। अब मैं यहाँ पे एक बना रहा हूं अपनी ही तरफ से एक अदद टेस्ट सोर्स। इस टेस्ट सोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 वोल्ट होगी। क्या होगी, 1 वोल्ट होगी, ठीक है। और ये जो 1 वोल्ट होगा, जब इस रेजिस्टेंस से गुजर के जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एक करंट आ रहा होगा, सप्लाई करंट आ रहा होगा, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, I नॉट कह रहा हूं। एक सप्लाई करंट आ रहा होगा जो कि क्या होगा, I नॉट होगा। जब कभी हमारे पास वोल्टेज को I से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक R आ जाती है। तो हम इस चीज को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे सर्किट की RTH फाइंड आउट करेंगे। किसी का कोई सवाल? सर ये 1 वोल्ट कांस्टेंट? हाँ जी, 1 वोल्ट कांस्टेंट है ये। टेस्ट सोर्स का मतलब भी यही होता है, 1 वोल्ट की कभी आपने या तो ये वोल्टेज सोर्स लेनी होगी, या तो आप क्या लोगे, करंट सोर्स। ये टेस्ट सोर्स क्या है? हाँ सर ये टेस्ट सोर्स क्या है? टेस्ट सोर्स का मतलब ये होता है कि जब इस तरह से हमारे पास सर्किट आ जाते हैं ना, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, एक अलग से एक्सटर्नली क्या करते हैं, एक अलग से एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 रखते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 सर। ठीक है है सर। सो ये आपने एक अलग से लगाई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट सोर्स कह रहे हैं। हाँ, और किसी का कोई सवाल? जिससे ये आप कह रहे हैं ये इस फॉर्मूले से RTH फाइंड करेंगे, तो इसमें V जी। 1 वोल्ट के इक्वल होगा और I नॉट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि V जो होगा वो I के बराबर हो जाए, यानी कि V की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, और ये जो I है बेसिकली है क्या, ये I नॉट ही है। सर ऐसे ठीक है टोटल जनाब? रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये तो फिर इस लूप की या फिर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस नहीं हुई। नहीं, देखो ये सब ये क्या कर रही है, ये सप्लाई कर रही है। अब ये सप्लाई क्या प्रोवाइड कर रही होगी, इस पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रही होगी। ओके सर। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास सप्लाई करंट पता लग जाए और हमारे पास सप्लाई वोल्टेज पता लग जाए, और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास लोड की रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, सो ये ओम्स लॉ के तरीके से हम लोगों ने किया है। अब
ये आपने यहाँ लगा चुके हो, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई एक आई नॉट दे रही है। क्या दे रही है? एक आई नॉट दे रही है। अब ये आई नॉट क्या होगा? इसके अंदर डोमिनेट कर रहा होगा। सो इस आई नॉट की वैल्यू को हम लोग क्या करें, ये कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है I3 और ये हो जाता है मेरे पास, ये I2 कर देते हैं और ये I3 कर देते हैं। वही केवीएल लगाते हैं, केवीएल से फाइंड आउट करते हैं चीजें, उनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है जनाब। 4 ohms, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 ohms, 6 और ये कितना है? 2। ठीक है जनाब, केवीएल लगाना स्टार्ट करें। अब इस वाले सोर्स के अंदर आई नॉट के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ये लूप नंबर आई नॉट कह दिया मैंने इसको। जब इसके ऊपर मैंने लगाया लूप आई नॉट के ऊपर, जब मैंने केवीएल लगाया तो केवीएल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 6 आई नॉट माइनस I2 प्लस की साइन 2 आई नॉट और प्लस 1 वोल्ट। ऐसा ही होगा। यस सर। प्रॉब्लम ये है कि मुझ बेवकूफ ने एक हरकत की है। वो हरकत ये की है कि जब टेस्ट सोर्स लगाते हैं तो टेस्ट सोर्स से जो निकलने वाला करंट होता है दैट इज लाइक दिस आई नॉट। ये एक चीज होती है, ठीक है। और मैंने अज्यूम ये किया है, तो उस सूरत में ये जो आई नॉट है बेसिकली ये हो जाएगा I3, और I3 जो के लिए जो अजम्पशन बनेगी कि I3 किसके बराबर होगा? माइनस आई नॉट के बराबर होगा। ठीक है, सो ये मुझे बताना था। सो इसको I3 ही रहने दो। सर दोबारा समझाइए, बात समझ में ये बात समझ में नहीं आई। देखो जब टेस्ट सोर्स आपने लगा दी ना, तो इस टेस्ट सोर्स से एक करंट निकलेगा जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? आई नॉट कह रहा हूँ। ठीक है, वो जब इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से जा रही है, जो कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी की है। जब मैंने केवीएल अप्लाई किया तो मैंने क्या कहा, आई नॉट को बोला कि इसके अंदर करंट जो डोमिनेंट है आई नॉट है। एक जगह मैंने डायरेक्शन ये अज्यूम की और एक जगह ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल क्या कहता है, लॉजिक के बिल्कुल मुनाफी था, बिल्कुल उसके अपोजिट था। तो यहाँ पे मैंने एक अजम्पशन लिख दी कि इस लूप के अंदर फॉर केवीएल एक I3 ही गुजर रहा होगा और उस I3 की वैल्यू होगी माइनस आई नॉट के बराबर होगी। ठीक है, ये बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सर I3 ठीक तो है, आपने ऊपर वाले करंट को भी बोला हुआ है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है। I3, हाँ सॉरी, तो फिर ये हो जाएगा I1। अब ठीक है, सही है। बल्कि यार इसको ऐसा करो, ये I1 है, ये I3 ही है, ये I1 है, ये भी I1 है। इसको फिर दोबारा रीड्रॉ करो, 6I1 माइनस 6I2 प्लस की साइन 2I1 प्लस 1 वोल्ट इक्वल टू 0। अब सही है? अब सही तो है कोई सर। कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ठीक है भाई, 2 6 कितना हो गया? 8I1 6I2 माइनस का 1 वोल्ट, वोल्ट भी नहीं लिखते, यूनिट। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। उसके बाद यहां पे लगाते हैं इक्वेशन। सो भाई 6 6 और 2, ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 2 14। सो 14 I2, उसके बाद माइनस का 6I1 माइनस का 2I3 इक्वल टू 0। ये लूप नंबर 2 की इक्वेशन निकाल ली मैंने। सर ये 14 कैसे आया? 14 इस तरीके से आया, जब मैं यहां लगाऊंगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर I2 6 के साथ भी है, I2 6 के साथ भी है, I2 इसके साथ भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब तीनों को ऐड करूंगा तो 14 I2 नहीं हो जाएंगे। और लेस डोमिनेंट वाली को अलग कर दिया तो ये लेस डोमिनेंट क्या होगा, क्योंकि ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, उनके साथ माइनस की साइन आती है। तो माइनस का 6I1 माइनस का 2I3 इक्वल टू 0। इसको रीड्रॉ किया, रीड्रॉ से मुराद ये है कि आपने इसको इक्वेशन के एतबार से किया, तो ये हो जाएगा कुछ मेरे पास, यानी कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके हिसाब से। तो माइनस का 6I1 प्लस 14I2 माइनस की साइन ट्वाइस ऑफ I3 इक्वल टू 0। सही है, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है। ये कब हो सकता है, जब आप बहुत ही ज्यादा इन सवालात को घोल के पी जाओगे तब।
एक चीज और थी, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ये 4 है और कोई मुझे बता भी नहीं रहा, तो 4 और 2 6 और ये 12 होगा ये। ठीक है, इसको फिर दोबारा यहाँ लिख देता हूं। जो इक्वेशन नंबर 2 होगी दैट इज 6i1 प्लस 12i2 माइनस को ट्वाइस ऑफ i3 इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद लूप नंबर 3 की बात करते हैं, तो लूप नंबर 3 के अंदर वैल्यू क्या किसके बराबर होगी? 2i3 माइनस i2 माइनस की साइन ट्वाइस ऑफ vx इक्वल टू 0। दो इन सब में कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा i3 माइनस i2 माइनस का vx इक्वल टू 0। अब vx की जो वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। अब vx क्या, बेसिकली यहाँ के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज क्या है, यानी कि vx की जो एक्चुअल वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4i2। ये वैल्यू जब आपने यहाँ पुट की तो ये हो जाएगा माइनस का i3 वो प्लस का i3 माइनस का i2 माइनस की साइन 4i2 इक्वल टू 0। मजीद सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस आ गई आपके पास। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। सो भाई इन वैल्यूज को मैंने जब कैलकुलेटर में डाला, नोट 5 2 8 माइनस का 6, सी की वैल्यू 0 है, माइनस का 1, और उसके बाद है ये नई इक्वेशन माइनस का 6 12 माइनस का 2 इक्वल टू 0। फिर आ जाता है 0 माइनस का 5 1 0। तो i1 जो आया मेरे पास 1/10, i2 जो आया मेरे पास 3/10, और जो हमारे पास z आया, मतलब यानी कि i3 आया दैट इज 3/2। ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब हमें पता है कि i0 किसके बराबर है? माइनस के i1 के। तो i0 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/10, और RTH किसके बराबर था? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय i0। सो माइनस 1 माइनस 1/10, सॉरी माइनस का 1/10, और ये माइनस खत्म हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो RTH आपके पास कितनी आ रही है? माइनस का 10 ओम्स आ रही है। अब क्या रेजिस्टेंस माइनस में हो सकती है? नो सर। सो RTH की जो वैल्यू है वो सिंपल क्या आ गई? 10 आ गई, और आपका सवाल हो गया कंप्लीट। हमने assumption जो किया i0 is equal to minus i1, क्या ये हर बार करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। इसमें एक चीज और भी हो सकती है, उसको भी देख लेंगे कभी ना कभी। तो खैर तो ये है, एक और सवाल है मेरे पास, उसको देखते हैं। उसको अभी देखें बाद में? चलो अभी देख लेते हैं। टाइम कितना बचा है वैसे? 2:12 हो रहा है। एक सवाल मजीद सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले पेजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मैं इसको अरेंज कर लूँ एक जगह। ये सवाल इसका था RTH का, ये हो गया यहाँ पर 5 4 3 2 और ये 1। सर यहीं पे एंड कर दें क्या? क्यों? सर वो वाला काफी क्वेश्चन रिवाइज भी काफी करनी होती है ना। लेंथी था, और
उसको पर भी ये रिवाइज देखना करने भी टाइम लग जाएगा, इसके साथ और एक और ये आप करा रहे हैं। रिवाइज भी आ, करना पड़ेगा ना। तो एक सवाल और मजीद सॉल्व कर रहे हैं, वो छोटा सा सवाल है, उसके बाद ऑफ करेंगे, क्योंकि एक चीज मैंने और बतानी थी, उसके बाद ही मैं ऑफ करूंगा। वो ऑफ क्या चीज है? अब जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम है मेरे पास, इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो भी इस सवाल के अंदर कवर्ड हो जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी में कवर्ड हो जाएगा। वो कवर्ड कैसे होता है बता देता हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से, दिस इज माय प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9। इसके अंदर सर्किट कुछ इस तरीके से गिवन है, 6 वोल्ट की बैटरी, वी हैव डिस्टेंस एंड वी हैव अ करंट, डिपेंडेंट सोर्स। ये कोई डायमंड की शक्ल में हमारे पास इस तरीके से गिवन है, जिसकी वैल्यू है 1.5 टाइम्स IX। क्या है? IX। उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये रही मेरे पास, एक रेजिस्टेंस ये रही मेरे पास, और एक रेजिस्टेंस क्या हो गई, ये। ठीक है जनाब, तो ये कुछ सर्किट हमारे पास इस तरीके से है। और A B 3 ohms 4 ohms 5 ohms 6 वोल्ट। तो सर्किट मेरे पास हो गया कंप्लीट। IX जो है बेसिकली यहां से गुजरने वाला करंट है, इस 3 ओम से गुजरने वाला करंट। हाँ तो भाई VTH फाइंड आउट करना है पहले तो, उसके बाद RTH बाद में देखेंगे। सो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को? मैश एनालिसिस। मैश, दो मैश के दरमियान एक करंट सोर्स आ रही है, सुपर मैश हो जाएगा। तो क्या बन गया, क्या हो जाएगा ये? सुपर मैश। सुपर मैश हो जाएगा। सुपर मैश। तो सुपर मैश से तो बचना है भाई। अब क्या कर सकते हैं? सर नोडल लगा सकते हैं। बिल्कुल, V1 V2, ठीक है, V1 और V2 करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो नोडल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। और VTH किसके बराबर हो जाएगा? V2 डिवाइड बाय इस 4 ohms के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सही है भाई। तो चलो मजीद चलते हैं। तो भाई पहले तो करंट की डायरेक्शन, ये सोर्स है, ये करंट प्रोवाइड कर रही है, एक यहाँ से निकल रहा है, ये इधर को जा रहा है। जब इधर पहुंचा इस नोड के ऊपर, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। इसकी जो वैल्यू ओपन सर्किट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये क्या होती है? आई डोंट नो, वी डोंट नो येट के क्या होती हैं। अब करते क्या है, अब नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो एट नोड 1 के ऊपर जब आपने लगाया नोडल एनालिसिस, तो ये हो जाएगा एक वोल्टेज सोर्स और एक ये, तो ये हो जाएगा 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 5। एक करंट ये एंटर हो रहा है, एक करंट ये भी तो एंटर हो रहा है, प्लस की साइन 1.5 टाइम्स IX इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन 3। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, सॉरी नोड नंबर 2 के ऊपर, नोड नंबर 2 पे क्या हो रहा है, या इसको सॉल्व करें पहले? पहले नोड 2 की भी इक्वेशन, पहले नोड 2 की भी इक्वेशन बना लेते हैं। नोड 2 के ऊपर एक करंट ये एंटर हो रहा है, एक ये लीव कर रहा है, एक ये लीव कर रहा है। सो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 3, ये एंटर हुआ, लीव क्या कर रहा है? V2 अपॉन 4। और एक ये वाला, अब ये करंट की वैल्यू 0 है तो प्लस 0 लिखो तो कोई फायदा है नहीं। जब इस इक्वेशन नंबर 1 को मजीद सॉल्व करेंगे तो ये इधर ये इधर, ये हो जाएगा 4V1 माइनस की साइन 4V2 इज इक्वल टू 3V2। 3 है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4V1 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7V2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई।
अब इस इक्वेशन के अंदर और से देखो Ix आ रहा है। अब Ix है क्या बेसिकली, Ix की जो वैल्यू वो बराबर है V1 माइनस V2 अपॉन 3, राइट। इस Ix को हम लोग यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6V1 अपॉन 3 5 प्लस की साइन 1.5 मल्टीप्लाई बाय Ix। अब ये Ix क्या चीज है, ये V1 अपॉन ये, तो ये हो जाएगा माइनस V1 V2 माइनस अपॉन V2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन 3। सही है। अब यहां देखो गौर से, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये प्लस है, वहां जाके क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि ये समझो ये पूरा किसके बराबर है, Ix के बराबर है। ये क्या है, 1.5 Ix है, तो ये यहां पर आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना। तो ये हो जाएगा Ix माइनस का यहाँ पर आएगा तो माइनस का Ix हो जाएगा, तो 1.5 माइनस का Ix इज इक्वल्स टू Ix 0.5 Ix। तो ये बल्कि छोड़ो, ऐसे ही करने दो, जाने देते हैं अभी इसको फिलहाल। तो एलसीएम ले लें। 1.5 को जब 3 से करते हैं तो कितना आता है डिवाइड, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू 3/6 नहीं हो जाएगा। सो 1.5 डिवाइड बाई 3 मेरे पास आ रहा है कोई 1.5, तो ये आ रहा है 2 आ रहा है कोई। जब इसको इसके साथ किया तो ये कुछ आ रहा है माइनस का 6V1 अपॉन 5 प्लस की साइन V1 माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन 3। सबको इधर ले आएंगे तो सॉल्व करेंगे मजीद। ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो रही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे वो Ix वाले फॉर्मूले से, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि एलसीएम लेना, चलो एलसीएम ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6V1 5 प्लस का V1 माइनस V2 अपॉन 2 माइनस की साइन V1 माइनस V2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। सबका एलसीएम लिया, कितना आ गया, 5 2 3 5 2 10 और 30 हो गया। यही होगा 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 इंटू 36 माइनस की साइन 6V1 प्लस 2 के टेबल में 15V1 माइनस 15V2। शोर बहुत हो रहा है। हाँ कितना आ रहा है, 15 15V1 माइनस 15V2, उसके बाद माइनस की साइन 3 के टेबल में 3 10, तो 10V1 माइनस 10V2 इक्वल टू 0। 30 उससे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। 36 माइनस 6V1 प्लस की साइन 15V1 माइनस की साइन 15V2 माइनस की साइन 10V1 माइनस माइनस प्लस 10V2 इक्वल टू 0। ये V1 ये V1 ये V1, 15 माइनस 10 कितना हुआ, 5 माइनस 6 माइनस का V1। क्या मैंने सही किया? यस सर। उसके बाद माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस 5 माइनस का 5 V2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 36 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। और मेरे पास V1 प्लस 5V2 किसके बराबर आया, 36 के बराबर आया। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, दोनों वैल्यूज पुट करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। 4 माइनस का 7 4 माइनस 7 0 1 5 36। V1 जो आ रहा है आपके पास, V1 जो आ रहा है दैट इज 9.33, और दूसरा जो आ रहा है आपके पास V2
वो आ रहा है कितना 5.33 वोल्ट्स। VTH किसके बराबर था VAB के, और VAB किसके बराबर था V2 के, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5.333 वोल्ट्स। मुबारक हो, आधा हिस्सा हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद टेस्ट सोर्स लगानी होगी यहाँ पर आपने। अब वो टेस्ट सोर्स किस तरीके से लगा सकते हैं? सो जनाब सवाल को सॉल्व कर दें मजीद। तो कुछ हमारे पास छोड़ दो, जगह रहने दो। क्या देखो इसके कितने टॉपिक, 24-25 टॉपिक पढ़ाए इन्होंने। सिलेबस में तो ये दिए। सिलेबस नहीं, सिलेबस कौन था भैया? पता नहीं सर। गलती से किसी का माइक खुल गया होगा, आप आगे। भाई ऐसी बात, ऐसा मत करो, घर के भेद खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट था, इसके अंदर ये वोल्टेज सेकंड स्टेप में करते क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ कर दें। ऑफ का मतलब है शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट हो चुका है। और ए और बी के ऊपर एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं। अब चाहो तो आप क्या कहते हैं, एम्पेयर सोर्स लगा दो, चाहो तो आप वोल्टेज सोर्स लगा दो। ठीक है, सोर्स लगा। सो एम्पेयर सोर्स लगाते हैं। चलो, एक 1 एम्पेयर की हमने बैटरी लगा दी। ठीक है जनाब, एक तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ से IX जो है वो यहाँ से गुजरने वाला करंट है। ये 0.1 IX और ये IX है। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं, वही नोडल एनालिसिस। क्योंकि एम्पेयर पता लग गया, वोल्टेज फाइंड आउट करना। और वोल्टेज क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज। सो भाई फाइंड आउट करते हैं वही नोडल एनालिसिस की मदद से। अब ये V1 और ये V2 हो गया, यहाँ पे गया, एक ये जा रहा होगा, एक ये। प्रॉब्लम है कि ये यहां से आ रहा है। सो जो साइन कन्वेंशन है उसी को देखेंगे। या तो ये कर सकते हैं, या तो एक मिनट, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग आगे जाके। तो 5, ये कितना है, ये कितना है भाई, 3, 5 मिनट, हाँ। सो ये 4 ohms, सारी रेजिस्टेंस वगैरह पूरी है। नोड 1 के ऊपर हमने नोड एनालिसिस लगाया, तो नोड 1 के ऊपर ये हो जाएगा कुछ, ये एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है, ये लीव कर रहा है। थोड़े से ये प्रॉब्लम होगा, ये इस तरीके से होना चाहिए, पर तो ये इस तरीके से, ये कन्वेंशन ये, और ठीक है। ठीक है जनाब, साइन कन्वेंशन मैंने देख लिया। अब अल्लाह मालिक है, देखते हैं। इसको वैजिटिव ही रहने देना, बाकी सब अज्यूम कर लेना। तो खैर 1 एम्पेयर एंटर हो रहा है और IX एंटर हो रहा है। सो 1 प्लस IX इज इक्वल टू V1 अपॉन 4। ठीक है जनाब, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इसकी। इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करते हैं। अब IX है क्या, बेसिकली IX है V2 माइनस V1 अपॉन 3। तो ये 1 ऐसे रहा, प्लस की साइन, V2 माइनस V1 अपॉन 3 इक्वल टू V1 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस का V1 अपॉन 4, 4V2 V1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1। सॉल्व करते हैं, 4V2 माइनस का 4V1 माइनस का 3V1 अपॉन, सॉरी 3 4 जा 12, तो ये माइनस का 12 इधर ये हो गया। सॉल्व किया, 4 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 7V1 प्लस 4V2 इक्वल टू माइनस 12।
ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या चीज है भाई? इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपने क्या करना होगा, नोट 2 पे गए, नोट 2 के अंदर एक ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहे हैं। सो इस नोड के ऊपर 0.5 ix is entering and what is leaving? v2 upon 5 plus v2 plus ix ही कर देते हैं। अब ये प्लस ix वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 1.5 ix 1 माइनस ix, तो ये हो जाएगा कोई 0.5 ix इक्वल टू v2 अपॉन 5। ठीक है जनाब, करेंगे सर। कौन सा वाला स्टेप? सर यही सर I.5 यार सिंपल है, ये मेरे पास साइन कन्वेंशन है, ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, ये लीव कर रहा है, तो 0.15 ix एंटर कर रहा है, लीव क्या कर रहा है, v2 अपॉन 5 और ix प्लस का वहां जाके माइनस का हो गया, तो ये 0.5 ix इज इक्वल टू v2 अपॉन 5 लिख दिया। अब हमें पता है कि ix की जो वैल्यू है बराबर है v2 माइनस v1 अपॉन 5, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। 0.5 v2 माइनस की साइन 0.5 v1 अपॉन 5 इक्वल टू 5 नहीं है यार, ये 3 है, ये 3 है, ये इक्वल टू v2 ओवर 5। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0.5 से 5 मल्टीप्लाई होता है कितना आता है? सर 2 2.5। सो ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू v2 माइनस की साइन 2.5 v1 इज इक्वल्स टू 3 v2। अब ये v2 प्लस का है, इसको यहां लेके चले आते हैं, तो 3 v2 माइनस 2.5 v2 प्लस की साइन 2.5 v1 इक्वल टू 0। अब ये इससे माइनस हुआ तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास 2.5 v1, ऐसा ही है, माइनस की साइन 2.5 v2, 0.5 है, ये 0.5 है, ये प्लस है, ये 22 है, माइनस का 2.5। ठीक है, अब सही है? सर v2 0.5 होगा ना सर? यस सर v2 होगा। v2 होगा, एक मिनट मुझे देखने दो यार, मैंने कुछ गलती तो नहीं की? हाँ सही है, ये 0.5 है, जल्दबाजी में मैंने ये कर दिया, ये 2.5 ही है। सर प्लस का बचेगा ना 0.5। 0.5 प्लस का है, प्लस का सही है। एक मिनट, ये प्लस का, ये हाँ सही है, सारे प्लस के हैं भाई, सॉरी। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मोड 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सर नोड 1 की पहली कोई इक्वेशन, थोड़ी सी मैं समझ नहीं आई। नोड 1 की इक्वेशन आ गई -7 4 और -12। नोड 2 की 2.5 0.5 0 स्टैंडर्ड। v1 जो आ रहा है भाई 0.44 और v2 जो आ रहा है दैट इज 2.222 माइनस का 2.222। अब आपने RTH फाइंड आउट करनी है, तो RTH किसके बराबर होता है? v और i। तो v कितना आ रहा है? v2 किसके बराबर आ रहा है? 2.222 डिवाइड बाय 1, तो RTH की वैल्यू क्या आ गई? 2.22 ohms। इतना सा था ये। आरटीएच कैसे हुआ सर? सर नोड 1 की इक्वेशन एक बार समझा दें। अबे यार, नोड 1 की इक्वेशन फिर दोबारा समझाऊं? तो मुझे भी थक गया हूं। सर ये आरटीएच समझाए सर। यार इसको कल ही देखेंगे, छोड़ दो अभी सवाल को, सवाल गलत आ रहा है, सवाल का आंसर गलत आ रहा है। ओके सर। 440 मतलब 0.1 आ रहा है, 0.5 ओम्स आ रहा है आंसर, और मेरे पास 2.2 ओम्स आ रहा है। सर वैल्यू की नेगेटिव आ रही है।
नेगेटिव से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ साइन अजम्पशन है। तो खैर इसको फिर यहीं पे ही समाप्त करते हैं भाई, अब से भी नहीं पढ़ाया जा रहा, आज के लिए बहुत ज्यादा ही हो गया। इस सवाल को रहने दो, ये जो 3 पेज जो मैंने करवाए हैं इसको छोड़ दो, ये गलत हूँ मैं थोड़े से। कल क्लास कब है? कल 9:30। सुबह में 9:30 से। तो कल 9:30 बजे मिड का जो आखिरी टॉपिक है उसको करेंगे और उसके बाद मिड का सारा सिलेबस खत्म। तो 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे ना मिड में? नहीं 6 क्यों आएंगे? फिर 2 घंटे के हिसाब से पेपर बनेगा ना? नहीं 3 घंटे का 4 घंटे का, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं कितने घंटे का पेपर बनाऊं। ऑनलाइन के अंदर होगा टाइम की online रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑनलाइन में टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पिछली दफा मैंने 9 सवाल दिए थे, इस दफा देखते हैं। सर इस सर, बार 2 तो कह रहे हैं घंटे कि कैमरे के सामने बैठ के देने, तो सर फिर वो हमें किस टाइम देंगे? थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। एक मिनट, एक करके सवाल पूछो एक एक करके। सर आपने कहा था कि आप मैच फाइनल्स में नहीं देंगे, सर्किट तो सॉल्व मैच करने के लिए आएंगे या फिर थ्योरी भी आएगी? हाँ जी, सवाल जो बुक में से हैं वो ही आएंगे, इसके अलावा और कहाँ से आ सकते हैं? या ये हो सकता है कि मैं कुछ अपने हिसाब से सवालात बना लूं। सो इसमें कोई वो नहीं है कि यहीं से ही आएगा या वहां से नहीं आएगा, अलबत्ता प्रैक्टिस आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक सवाल के अंदर मेरे साथ हुआ है कि भाई वो आंसर मैच नहीं कर रहा था। सो बाज औकात ऐसे हो सकता है कि आप लोगों के साथ आंसर मैच ना कर रहा हो, तो उस सूरत में जो आपके स्टेप्स होते हैं उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर छोटी मोटी गलती हुई है जैसे कि पॉइंट वगैरह की, तो उसे नजरअंदाज किया जा सकेगा। अगर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है तो वो नहीं माफ की सर अगर जाएगी। साइन का इशू है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2.22 माइनस में आ रही है और अगर हमारा आंसर प्लस में आता है, तो इस पे राहत है कुछ? हाँ, इसमें तो राहत ही राहत है भाई, ये तो सिंपल है, अजम्पशन है। ये तो वही वाली चीज है ना कि आपने अज्यूम किया पॉजिटिव आया नेगेटिव, से इसका मतलब है अजम्पशन आपकी गलत है। ओके तो सर। सर इसके अजम्पशन मार्क्स गलत कटेंगे हो सकती है। assumption के? हाँ सर ना ना assumption ना के ना, उसके मार्क्स नहीं, नहीं उसके मार्क्स, अजम्पशन सही होनी चाहिए। एंड सर आपने कहा था मैश एनालिसिस इंक्लूड नहीं होगा मिड में? सुपर मैश, यस सर, सुपर मैश। लेकिन मैं सुपर मैश करवा चुका हूँ। तो उस सूरत में सुपर मैश और सुपर नोड इंक्लूडेड है, लेकिन उसके अंदर सुपर मैश का एक और टॉपिक होता है, वो मैंने नहीं करवाया, तो वो तो नहीं आएगा। एक होता है सुपर मैश विद डिपेंडेंट सोर्सेस, तो वो वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं है। सर थेवेनिन तक इंक्लूडेड है ना, नॉर्टन तो नहीं आएगा? थेवेनिन नॉर्टन दोनों आएंगे। सही। सर जैसे थेरेन्स की एक वो स्टेटमेंट होती है और सब प्रपोजिशन वगैरह की, तो ये स्टेटमेंट्स आ सकती है या फिर सिर्फ सर्किट आया होगा और हमें उसे सॉल्व करना होगा? देयर वुड बी नो थियोरेटिकल पार्ट। कोई स्टेटमेंट वगैरह मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे और बस, और कुछ नहीं। सर अब ये मिड को जितने दिन बाकी रह गए, तो आप यही रिवाइज करवाएंगे या आगे लेके चलेंगे सिलेबस? मैं आगे लेके चलूंगा। सर लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा स्लो लेके चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है दिमाग में, टॉपिक्स बहुत मिक्सअप हो रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा टॉपिक स्लो सही लेके है, चलें। स्लो, ये मेरा स्लो है ये मैं अभी बहुत उसके हिसाब से तेज चल रहा है हूँ सर, क्या? ये बहुत सर ये तेज बहुत है, तेज इसको है। थोड़ा सा स्लो लेके चलें, यस मैं सर ये आप बहुत कहना चाह फास्ट रही चल हूँ। रहे हैं। तो भाई तुम लोग क्या ये लाहौर कलंदर की तरह अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हो? थोड़ा सा तेज बनो तुम लोग भी। नहीं सर, लोअर कलंदर अच्छी हो गई है, दोनों इस में बार जीत। जीतेंगे सर। अच्छा अच्छा, तो खैर मैं तेज नहीं हूँ। जो उसकी क्या कहते हैं, हमारा जो मैंने आप लोगों के साथ एक कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, तो उसमें जो लेक्चर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से तो मैं बिल्कुल उसी के ट्रैक पे चल रहा हूँ। क्योंकि एक हमारे पास एक हफ्ता रह गया है, 3 वीक्स रह गए हैं, तो इस 3 मतलब यानी कि 3 क्लासेस रह गई हैं मिड से पहले में। तो मिड से पहले की जो 3 क्लासेस है ना, वो तो है उसके ऊपर, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के ऊपर। और कल हमारा मतलब ये है कि इंशाल्लाह मिड का खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए रियायत ये है कि भाई अब जैसे कि आज एक बंदा एक सवाल लेके आया कि भाई सर ये एक मैंने नेट के ऊपर देखा था, अब ये
तो इस तरह के सवाल मत लेके आए मेरे पास जो सवालात इससे रिलेटेड हैं। लेट सपोज सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, तो उस तरह के सवाल लेके आओ, तो फिर उसको एंटरटेन करेंगे कि सर बुक की ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा, कि यहाँ पर इस स्टेप में मैं फंस चुका हूँ, तो वो लेके आओ। लोग वो नहीं लेके आते, बल्कि दूसरी बातें पूछना शुरू कर देते हो। और दूसरा एक जो था यासिर भाई, तुम पूरा सही शुरू से रिवाइज करो। सर एक और वो नोटिफिकेशन आया है कि वो कैमरा आप खोल के और एमिट्स होंगे, तो उस आपके जी सर वो तो समझ नहीं आ रहा। ये नोटिफिकेशन कब आया, कैसे आया, मुझे सेंड करो, मैं पढ़ के बताता हूँ। सर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ग्रुप पर आया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ग्रुप पर आया है। पहली बात तो ये है कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ग्रुप को छोड़े हुए मुझे बहुत अरसा हो चुका है, तो मैं वहां पे हूँ नहीं। सर ये मैंने कम्युनिटी यही सर्विस कहा है के कि सर मेरे ने भी हमें सेंड किया। फिर ये सर राणा ने भी किया है सर हमें। तो भाई मुझे सेंड तो करो मैसेज, मुझे क्या पता, मैं तभी बता सकूंगा ना। मुझे सेंड करो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। व्हाट्सएप पे किया सर फॉरवर्ड आपको। चलो सही है। और किसी का कोई सवाल? तुम लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सुपर नोट के रिलेटेड जो दो केसेस हैं उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं अगली क्लास में, अगर टाइम मिलता है तो। मतलब मैं समझा नहीं। जब सुपर नोट के दो केसेस हैं, दो रेफरेंस नोट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेफरेंस नोट और नॉन रेफरेंस नोट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। अगर ऐसा फॉर एग्जांपल दोनों को एक सवाल में दो केसेस आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कभी? हो तो सकता है, तो इसके लेकिन अगर मैं लेकिन पेपर में एक चीज में दो बार नहीं पूछूंगा। सर पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, कितने सवाल इंक्लूड होंगे? देखो पेपर पैटर्न वही होता है, दो सीएलओस का पेपर होगा तो दो सीएलओस के ऊपर 20 नंबर का पेपर है। जो मिड होता है ना वो 20 नंबर का होता है। सो उस 20 नंबर के मिड में अभी जैसे 25 का होगा सर। कि कल, हाँ 25 का नहीं होता? नहीं, मेरी जो कोर्स आउटलाइन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, सर अरसलान ने 20 नंबर के रखे हुए मिड्स। ठीक है। नहीं 20 का है, 25 का, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 20 का है, लेकिन एक दफा मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि कितने नंबर का है। उसमें होगा कुछ इस तरीके से, तमाम के तमाम जो सवालात होंगे वो इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, कोई सिनेरियो वगैरह नहीं आएगा। अलबत्ता एक सिनेरियो अगर आ गया तो आ गया, जिसमें मैं स्टेटमेंट तो नहीं पूछूंगा। एंड सर ये कोर्स बुक और रेफरेंस बुक से आउट भी कोई सवाल वगैरह आएगा या इसी से आएंगे? पेपर बता दूं मैं कि ये सवाल आएंगे और पेपर भी सॉल्व करके चले आऊं आपके घर पर? कुछ तो रहने दो, कुछ तो छुपी हुई चीजें रहने दो। सारी चीजें अभी बता दूंगा तो पेपर करने का फायदा ही क्या? सर क्वेश्चन कम दीजिएगा सर। टाइम के एतबार से क्वेश्चन होंगे, बस ये कि तुम लोग का पेस बहुत स्लो है, अपना पेस तुम्हें खुद बढ़ाना होगा। सर 2 घंटे के हिसाब से पेपर बनता है और 1 घंटा अपलोडिंग के लिए होता है, तो उस हिसाब से बनाएंगे ना किसने पेपर। किसने कहा है? अभी एसओपी आई नहीं है पेपर्स वगैरह की, जब वो आएगी तो तुम लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाएगी। चलो खैर टाइम बहुत हो चुका है, चलो सही है। थोड़ी देर ओके में, ठीक है, कल बात करते हैं हम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।